देखिए, पिछले वीडियोज में हम अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के वोल्टता नियमन के बारे में पढ़ चुके हैं कि वोल्टता नियमन यानी कि हमने ये पढ़ा था कि जो आउटपुट निर्गत दिष्ट वोल्टता या दिष्ट धारा है वह प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी कि निवेशी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता थी उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए, निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता पर निर्भर करती है, अर्थात इनके परिवर्तन होने से निर्गत दिष्ट वोल्टता स्थिर नहीं रह पाती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे को आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट जो धारा है वो आउटपुट वोल्टेज ऐसा चाहिए जिसमें निविष्ट जो वोल्टता है उसके परिवर्तन से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? रेगुलेटेड वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन की हमारे को आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, तो अगर फ्लक्चुएशन होने से उनमें क्या रहता है कि उनके जलने का डर रहता है। तो हमारे को निर्गत जो दिष्ट वोल्टता है उसमें परिवर्तन जो हो रहा है उसके मापने की आवश्यकता पड़ती है। तो पिछले वीडियो में हमने ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया था, V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100। ये प्रतिशत में वोल्टता नियमन हमारे को प्राप्त हुआ था। अब V नो लोड जो था ये क्या था, इसके बारे में हम कहते हैं कि आउटपुट जो था वहां से लोड प्रतिरोध RL को हटाने पर जो वोल्टता हमारे को प्राप्त होती थी उसको हम V नो लोड कहते थे। उसका V नो लोड का निर्गत दिष्ट वोल्टता में हुए प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब निविष्ट जो वोल्टता में परिवर्तन से निर्गत वोल्टता में परिवर्तन होता है तो इसे लाइन नियमन लाइन रेगुलेशंस कहते हैं। और लाइन जो रेगुलेशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये प्राप्त होता है, डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा Vi, यानी कि आउटपुट का इनपुट के सापेक्ष इनपुट में परिवर्तन होने पर आउटपुट में कितना परिवर्तन होता है, तो इसको हम लाइन नियमन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में जैसे मैंने बताया कि स्थिर वोल्टता के पावर सप्लाईज की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीविजन है, इनमें जो बिजली यानी कि वोल्ट जो पावर सप्लाई हमारे को चाहिए उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें स्थिर वोल्टता हमारे को प्राप्त होनी चाहिए। तो निर्गत उद्दिष्ट वोल्टता जो है को अचर या स्थायी बनाने के लिए प्रयुक्त विधि जो है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कहलाती है। क्या नाम दिया गया है इसको? वोल्टेज स्टेबलाइजेशन नाम दिया गया है कि आपका जो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज जो प्राप्त हो रहा है वो रेगुलेट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि इनपुट के सापेक्ष आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के जो उपकरण है उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। पुराने समय में हमारे घरों में जो टेलीविजन हुआ करते थे उसके साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर और लगाया जाता था, जिसके कारण से यदि इनपुट धारा में कमी हो जाती थी तो हम उससे इनपुट में कम यानी कि परिवर्तन होता था तो आउटपुट को हम उसी प्रकार से रेगुलेट करते थे, स्टेबलाइज करने की कोशिश करते थे। एक्चुअली ये काम जो है जेनर डायोड द्वारा किया जाता है। वोल्टता स्थायीकरण या नियमन के लिए जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। ये जेनर डायोड का सिंबल यहाँ पर बनाया हुआ है आपके सामने। सामान्य डायोड का सिंबल जो है वो इस प्रकार से आपके सामने मैं बना सकता हूं। ये देखिए, ये सामान्य डायोड का सिंबल है ये। और ये जो जेनर डायोड है उसका सिंबल ये होता है, जिसमें ये देखिए इस प्रकार से ये त्रिकोण का निशान है और यहाँ पर ये इस प्रकार से ये होता है। तो यह जो निशान है ये जेनर डायोड का निशान होता है। और इसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखिए, ये फॉरवर्ड बायस है, इधर मैं F लिख रहा हूं, ये फॉरवर्ड बायस क्या है, और ये R लिख रहा हूं, ये रिवर्स बायस का है। तो फॉरवर्ड बायस में जेनर डायोड और जो PN संधि डायोड है
जो साधारण डायोड है, उन दोनों का IV कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, यानी कि ये इस प्रकार से होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लगभग नहीं होता है। तो जिनर डायोड जो है उसका यूज जो है मोस्टली इस रिवर्स बायस में किया जाता है, जिसमें अब यहाँ इस पॉइंट के बाद में ये पॉइंट जो है जिसपे VZ लिखा हुआ है, जिसपे मैंने ये येलो कलर से मार्क किया है, यह जो पॉइंट है यह पॉइंट भंजन वोल्टता का पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट के बाद में करंट का मान चाहे इधर कितना भी बढ़े, इधर चाहे करंट का मान कितना भी बढ़े, वोल्टेज इसके बाद में आगे नहीं बढ़ता है, यानी कि ये ग्राफ क्या हो गया, यहाँ पर सीधा जा रहा है। तो इसका कहने का इस ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं कि भंजन वोल्टता ऐसी वोल्टता होती है जिसके बाद में करंट के मान में कितनी भी वृद्धि हो, यानी कि इनपुट हमारा कितना भी चेंज हो, आउटपुट जो हमारी वोल्टेज है भंजन वोल्टता के बाद में उससे आगे वो नहीं बढ़ता है। देखिए पीएन संधि डायोड में जब उत्क्रम बायस व्यवस्था में आरोपित वोल्टता का मान एक सीमा से अधिक हो जाता है तो परिपथ में एकाएक धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसे IV अभिलाक्षणिक के भाग को भंजन प्रभाग यानी कि ब्रेक डाउन रीजन भी कहते हैं, भंजन प्रभाग कहते हैं। सामान्य डायोड जो दिष्टकरण के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के वीडियो में देखा होगा आपने कि हमने सामान्य डायोड यूज किए थे, वो इस रीजन में काम नहीं करते हैं। जिनर डायोड एक्चुअली सिलिकॉन डायोड होता है और इसमें हाई डोपिंग की जाती है और इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि जिनर डायोड का यूज क्या हो गया, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के काम में आता है। अब इसकी एक्चुअली जिनर डायोड की फंक्शनिंग क्या होती है, जिनर डायोड जो है वो किस प्रकार से बनता है। देखो P व N प्रभाग में मादन यानी कि अपमिश्रण अधिक मात्रा में किया जाता है, हाई डोपिंग की जाती है। PN संधि पर आवेश वाहकों का जो घनत्व है वह परिवर्तन सहसा होता है और एक बहुत पतली अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर बनती है। PN संधि की रचना से इस परत के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आवेश कलेक्ट हो जाते हैं और परत की मोटाई अत्यल्प होने से शून्य बायस अवस्था में भी उस तीव्रता का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि खास बात क्या है कि हाई डोपिंग होने के कारण से जो अवक्षय परत बनी उसके दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं और उनके कारण से शून्य बायस अवस्था में भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। अब जब डायोड उत्क्रम बायस अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त P प्रभाग का संयोजकता बैंड N प्रभाग के चालन बैंड के सम्मुख आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये P प्रभाग का क्या है, V मीन्स वैलेंस बैंड संयोजकता बैंड और ये चालन बैंड, ये देखियो ये जो है इसके नजदीक आ जाता है ये दोनों। तो इसके कारण से जीरो शून्य बायस अवस्था में भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर वापस यही थ्योरी बताई गई है। उच्च तीव्रता के विद्युत क्षेत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन जो है P प्रभाग के संयोजकता बैंड से N प्रभाग के चालन बैंड में सुरंग प्रभाव द्वारा संभव हो जाता है। सुरंग प्रभाव क्या है, एक्चुअली सुरंग प्रभाव जो है एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है, क्वांटम यांत्रिकी प्रभाव है, जिसमें एक्चुअली क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है उसको किसी बैरियर को पार करने के लिए, इतनी हाइट के बैरियर को पार करने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, लेकिन इतनी ऊर्जा से कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन भी इसको पार कर जाता है। इसको हम टनल इफेक्ट कहते हैं, सुरंग प्रभाव कहते हैं। देखिए अवरोध ऊंचाई से कम ऊर्जा होते हुए भी पतले अवरोध को पार करने की प्रायिकता यथेष्ट होती है। यानी कि एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसके अवरोध कितना बड़ा है, कितना मोटा अवरोध है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। यह पीएन संधि में सुरंग प्रभाव में भंजन होने की घटना को जेनर प्रभाव कहते हैं। यानी कि जो ब्रेक डाउन हुआ कि जिसके बाद में करंट के मान में अब वृद्धि होने के बाद में वोल्टेज के मान में कोई वृद्धि नहीं होती, तो वो पॉइंट जो है भंजन पॉइंट कहलाता है और इस घटना को जेनर प्रभाव कहते हैं। अवक्षय परत की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक होने पर भंजन संभव होता है। यानी कि मोटाई जो है अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे डायोड में अवक्षय परत में उच्च तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के कारण कुछ सहसंयोजी आबंध टूट जाते हैं
और इलेक्ट्रॉन और होल जो है इतनी ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र से कि वे आबंध तोड़कर इलेक्ट्रॉन व होल मुक्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होल भी क्षेत्र के द्वारा त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन होल मुक्त करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। यानी कि एक्चुअली क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और होल जो थे उनको विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन और होल को फ्री करते हैं, मुक्त करवाते रहते हैं, और यह प्रक्रिया श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रारंभ हो जाती है और मुक्त आवेश वाहकों की संख्या उत्क्रमित धारा के मान में वृद्धि करती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एवलांस कहते हैं। अचानक से यानी कि श्रृंखलाबद्ध रूप से चलते हुए एकदम जो मान है उसमें वृद्धि होती है, तो इसको हम एवलांस कहते हैं। अब बंधन प्रक्रिया के दो प्रभाव बताए, एक तो सुरंग प्रभाव, जेनर प्रभाव, जिसमें जो विभव प्राचीर है उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए, और दूसरा है जेनर प्रभाव। जेनर प्रभाव कहता है कि एक निश्चित मान होना चाहिए चौड़ाई का, उससे अधिक ही होनी चाहिए। तो भंजन प्रक्रिया एक निश्चित उत्क्रम बायस वोल्टता Vz पर होती है, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जेनर डायोड के लिए जो शक्ति पावर जो रेटिंग है 0.25 वाट से 50 वाट तक होता है, और डायोड के लिए अधिकतम अनुमत जो अलाउड करंट है IZ = PZM/Vz होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वोल्ट अब जो है जो भंजन प्रभाग में धारा पड़ने पर भी वोल्टता में अत्यल्प परिवर्तन होता है। इस प्रभाग में किसी परीक्षण धारा टेस्ट करंट के लिए डायोड प्रतिरोध डाटा में दिया हुआ होता है, यानी कि डायोड की जो रेटिंग दी हुई होती है उसी के आधार पर इनके ये जो डायोड प्रतिरोध और जो टेस्ट करंट दी हुई होती है इसके मान निर्धारित होते हैं।